विद्यार्थियों, मैं अभय जी टेंजेंट एकेडमी मैथ्स यूट्यूब चैनल की ओर से आपके सामने हूं और आपसे एक विचार साझा करना चाहता हूं। करना चाहता हूं नहीं बल्कि कर लेता हूं। वह क्या है? हर इंसान के पास दो विकल्प होते हैं। एक तो यह कि डर के कारण आप हार जाइए, दूसरा यह कि डर को हरा दीजिए। हम इंसान को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? विद्यार्थियों, विकल्प सेकंड जो है ना, दूसरा जो विकल्प है ना, वही हमारे लिए सुटेबल विकल्प है, वही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। सेकंड विकल्प क्या है? फिर से सुन लो कि डर को हरा देना है। विद्यार्थियों, जीवन क्रम में जितनी भी बाधाएं आपके साथ आए उसको हरा करके हमें आगे बढ़ते रहना है। सफलता आपके साथ होगी। और इसी के साथ मैं अपने कंटेंट्स पर वापस आता हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। छोटा सा है, जाने थोड़ा समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छा रखना होगा समझने के लिए। देखो क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के साथ। देखो, एक ये देखो थीटा लिखा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हिंदी में इसको सुन लेते हैं। थीटा जो है ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और वह दो वेक्टर्स वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। फिर देखो यहां पर एक कंडीशन है। देन देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और दो वेक्टर्स जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी, उसका डॉट प्रोडक्ट जो है वह 0 या 0 से बड़ा है। कहता है यदि ऐसा है वनली व्हेन, यदि ऐसा है किस स्थिति में ऐसा संभव है। ये 4 ऑप्शंस हैं नीचे लिखे हुए। थोड़ा ऑप्शंस पे ध्यान देना। पहला ऑप्शन है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। दूसरा ऑप्शन है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। तीसरा ऑप्शन है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π। चौथा ऑप्शन है 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π। देखो यही 4 ऑप्शन है, और इस 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन है। उस सही ऑप्शन को सेलेक्ट करके क्या करना है? करेक्ट कर देना है, या सही ऑप्शन को चुन करके सेलेक्ट कर लेना, ऐसे कहो। विद्यार्थियों, इसके पीछे रीजन क्या है? देखो, पहले तो इस यहां पर जो है ना, इस पार्ट को मैं लिख लेता हूं एक बार फिर से। देखो गिवन दिया हुआ है। देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है क्या है? 0 से बड़ा भी है और 0 के इक्वल भी है। तो देखो ये जो है ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा होता है। और देखो यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ध्यान दिया? बिल्कुल। नाउ देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए
जो है यह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा होता है। फिर देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। मॉड ऑफ वेक्टर ए हमेशा 0 से बड़ा होगा या कम से कम होगा तो 0 होगा। उसी तरह मॉड ऑफ वेक्टर बी भी है। नाउ अब देखो थीटा, थीटा कॉस थीटा जो होता है ना वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वह क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। यहां देखो मैं समझाता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ठीक से। कॉस थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्या? 0 से ग्रेटर और π/2 से लेस। देखो थीटा क्या है? यदि 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है तो देखो यह cos थीटा पॉजिटिव है और इस व्यवस्था में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा यह ग्रेटर देन 0 होगा। यहां पर एक चीज याद रखना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए जो है ना ग्रेटर देन 0 लेता हूं थोड़े समय के लिए, मॉड ऑफ वेक्टर भी ग्रेटर देन 0 लेते हैं एट सम मोमेंट के लिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मान करके कि भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो उस व्यवस्था में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0 होगा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2। नो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना या तो इक्वल भी 0 है। अब देखो इक्वल 0 कब होता है? यदि cos थीटा, देखो cos थीटा 0 हो जाए तो वह इक्वल हो जाता है 0 के। और cos थीटा 0 कब होता है? जब थीटा π/2 के इक्वल हो जाता है। तो यहां लिख देता हूं, देखो इफ थीटा इक्वल टू π/2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होगा ना देखो 0 हो जाएगा। इस तरह से थीटा क्या हो, यदि 0 से ग्रेटर π/2 से लेस हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन 0 है। यदि थीटा देखो π/2 के इक्वल है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के इक्वल है। और यदि थीटा इफ देखो थीटा मेरा 0 के इक्वल है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है ना ग्रेटर देन 0 है। इस तरह से मेरा यहां पर है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यह बच्चों तभी संभव है जब थीटा क्या हो 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल हो और π/2 से लेस या उसके इक्वल हो। यानी सही ऑप्शन मेरा क्या है? सही ऑप्शन मेरा बी है। बी सही ऑप्शन है। देखो यदि आप ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करते हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी केवल ग्रेटर देन 0 रह जाएगा। लेकिन यहां पर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 भी है, इसलिए देखो हमने ऑप्शन सेकेंड सेलेक्ट किया है। यदि थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हो 0 से ग्रेटर और π से लेस तो यहां पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन 0 भी हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है।
तो मेरा ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, मेरा ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। फिर वही बात डी के साथ भी है, थीटा 0 से लेकर पाई तक भी है। तो इस इंटरवल पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निगेटिव भी हो जाता है। तो यह भी मेरा ऑप्शन गलत है। इस तरह से बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए हमें सही कंडीशन जो है ना ऑप्शन बी देता है, ऑप्शन बी देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को स्टॉप करता हूं, वाणी नहीं, अपनी बात को स्टॉप करता हूं और मैं जस्ट अगले क्लास में फिर आऊंगा आपके सामने कुछ ना कुछ नहीं क्या, एक नया कंटेंट लेकर आऊंगा और जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद, वेरी गुड।